दोस्तों नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम आदिकालीन हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ रहे थे, उसमें हमने नाथ साहित्य पढ़ रहे थे। नाट्य साहित्य में हमने 75 प्रश्न लगभग आदिकाल के कर लिए थे। हम आज प्रश्न नंबर 76 से 100 तक देखेंगे। कृपया आपको मेरे वीडियो मेरे प्रश्न पसंद आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें और दोस्तों को रेफ़र करें, जिससे कि मुझे और अच्छे प्रश्न बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपका साथ इस प्रकार से देता रहूं। चलते हैं दोस्तों हम प्रश्न नंबर 76 पे। प्रश्न नंबर 76 है, देखिए कि नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं पूछी गई हैं। इसमें सबसे पहली विशेषता है नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। सिद्ध साहित्य में जो नारी के भोग विलास का उल्लेख प्राप्त होता है, यहाँ नारी निंदा का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा, ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। तीसरा है मनोविकार की निंदा की गई है, मतलब किसी प्रकार के मनोविकार जो कि सिद्ध साहित्य में बताए गए थे, पंचविकार, उनकी निंदा की गई है, उनकी भर्त्सना की गई है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सिद्ध साहित्य में जो नारी भोग विलास की भर्त्सना, नारी और भोग विलास को प्राथमिकता दी गई थी, इसमें उसकी भर्त्सना की गई है। इस घटना की जगह इसको भर्त्सना पढ़ें दोस्तों, ठीक है। मतलब एक तरह से उसको निषिद्ध किया गया है, उसके लिए मना किया गया है। गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। नाथ साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है और पूछी भी जाती है, गुरु को विशेष महत्व किस साहित्य में दिया गया है? तो क्या होगा? नाथ साहित्य में दिया गया है। हठ योग का उद्देश्य किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए आप कि नाथ साहित्य में जो नारी निंदा का उल्लेख प्राप्त होता है वह किससे प्रेरित है? नाथ साहित्य में जो नारी निंदा का उल्लेख प्राप्त होता है वह किससे प्रेरित है, ठीक है। तो नाथ साहित्य में जो नारी निंदा का उल्लेख प्राप्त होता है वह किससे प्रेरित है? तो कबीर से प्रेरित है, कबीर साहित्य से। हठ योग किसे कहते हैं? तो हठ योग में गोरखनाथ का एक ग्रंथ है खुद का, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसके अनुसार जो हठ शब्द में है इसका अर्थ तो दोस्तों बताया गया है सूर्य और ठे का अर्थ बताया गया है चंद्रमा। अर्थात इन दोनों के योग से ही क्या बना है? इन दोनों के योग से ही हठ योग बना है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों के योग से ही हठ योग बना है, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 79, गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? दोस्तों ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, कि इसमें है कि गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों, ये गै है ना, ये ग्रंथों हैं, ठीक है। गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये उत्तर है 40, ठीक है। उत्तर है इसका 40, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? गुरु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है, ठीक है। तो हिंदी का गद्य लेखक माना है इन्हें मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 81 पे। तो प्रश्न नंबर 81 है दोस्तों कि गोरख बानी का संपादन किसने किया था? तो गोरख बानी का संपादन दोस्तों पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया था, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया था, 1942 में किया था, ठीक है दोस्तों। कब किया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 1942 में किया था, ठीक है, 1942 में किया था। इसके बाद गोरखनाथ द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथों के नाम बताइए जो कि गोरखनाथ ने रचे हैं। उन संस्कृत ग्रंथों के नाम पूछ रहा है, तो उन ग्रंथों के हम नाम बताएंगे। तो इसमें पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ठीक है, पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। दूसरा है विवेक मार्तंड। तीसरा है शक्ति संगम तंत्र। चौथा है निरंजन पुराण। पांचवा है विराट पुराण, ठीक है। अगला है कि 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? ये 60 गलत लिख दिया गया है, 60 ना पढ़ें दोस्तों आप। ये जो 60 लिखा गया है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इसको आप प्रिंटिंग मिस्टेक के रूप में इसको हटा दें, ठीक है। प्रश्न है केवल कि 60 चक्रों वाला, प्रश्न केवल क्या है कि 60 चक्रों वाला योग मार्ग
प्रश्न केवल ये है दोस्तों कि 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में किसने चलाया? तो किसने चलाया? गोरखनाथ ने। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नाथ सिद्ध की बानियाँ पुस्तक का संपादन किसने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 85 पे। प्रश्न नंबर 85 पे चलते हैं हम दोस्तों। इसमें है गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। इसी प्रकार आगे है प्रश्न कि नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे जलंधर नाथ। इनके गुरु कौन थे दोस्तों? जलंधर नाथ, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखो उत्तर इसका प्रश्न के अनुसार ही आ गया दोस्तों कि नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे गोरखनाथ। ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? जलंधर नाथ। नाथ कौन थे? जलंधर नाथ थे। प्रश्न नंबर 87 है, गोरखनाथ ने अपने मत प्रचार कहाँ किया गया है? राजपूताना में और पंजाब में। ठीक है, राजपूताना में किया है और पंजाब में किया। राजपूताना अर्थात राजस्थान। ठीक है, और पंजाब का आपको पता ही है दोस्तों। अगला है, गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के समय के लगभग आसपास का किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लो इस प्रश्न को। गोरखनाथ का समय पृथ्वीनाथ के आसपास किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। 89 प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल कब से कब तक माना है? तो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। ठीक है, अगला देखो, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो भोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट रूप में लें आप, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है कि देखने में कैसा लगता है कि गोरख शब्द सुनकर हमें कैसा लगता है कि ये पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की, जबकि एक्चुअली में वास्तविकता में ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है और बच्चों का गलत ही होता है, इसलिए आप इसको प्रश्न को ढंग से देख लें दोस्तों कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो भोग किसका है? तुलसीदास का है। ठीक है, तुलसीदास का है। गोरख शब्द को समझकर हम ये ना समझें कि ये प्रश्न गोरखनाथ का है। ये उत्तर, ये पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाओ। आगे देखो दोस्तों, अगली पंक्ति है, धूत कहो अवधूत कहो। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है, जो कि हमने सिद्ध साहित्य में आया था ना कि नाथ साहित्य को क्या भी कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था धूत अवधूत योग मार्ग। ठीक है, तो ये पंक्ति क्या हो गई? अवधूत कहो, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की पंक्ति है ये। ठीक है, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की पंक्ति है। भी मोस्ट प्रश्न के रूप में आप गिने बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं जो भी प्रश्न आपको करा रहा हूँ दोस्तों, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रश्न हैं। हम हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को इसी फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नोट्स फॉर्मेट में कई बार वो याद होने में बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। ऐसी मेरे पास कई क्वेरीज आई है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अब की बार हम इसको पढ़ाएंगे तो हम इसको प्रश्न उत्तर की फॉर्मेट में ही पढ़ाएंगे, जो कि तुरंत ये हमें याद होता जाए। ठीक है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है। ठीक है, ये गलत है, बंधुओं ने माना है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या आएगा? ऐसे आएगा, बंधुओं ने माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 93 गोरखबानी की भाषा कैसी है? तो दोस्तों गोरखबानी की भाषा कैसी है? खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी हिंदी है। क्या है? खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी हिंदी है। प्रश्न नंबर 94, आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को क्या कहा है? ये पंथियों है, पंक्तियों नहीं है। नाथ पंथियों की भाषा को क्या कहा है? ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक ज़्यादा हो गई है दोस्तों, कंप्यूटर उसमें थोड़ी परेशानी थी इस चक्कर में। ठीक है, ये पंक्तियों नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये पंक्तियों नहीं है, ये पंथियों हैं। ठीक है, नाथ पंथियों।
ठीक है, इसको पंथियों पढ़ें। ठीक है दोस्तों, कि रामचंद्र शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को क्या कहा है? सदुक्कड़ी भाषा कहा है। सदुक्कड़ी भाषा कहा है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। ठीक है, प्रश्न नंबर 95 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 95, गुरु कीजे महिला निगुरा न राहिला गुरु बिना ज्ञान न पायला रे भाईला। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि गुरु के बिना दोस्त किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो उत्तर क्या है? ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति गोरखनाथ की। दोस्तों ध्यान रखना, गुरु की जय महिला निगुरा न राहिला गुरु बिना ज्ञान न पायला रे भाईला। अर्थात गुरु के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 96, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? तो कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है गोरख रचित? दोस्तों 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न दोस्तों कि सिद्ध पंथ, सिद्धनाथ, सिद्ध, ये अलग अलग पढ़े दोस्तों, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण एक हो गया। ये आएगा सिद्ध और नाथ। ठीक है, ऐसे आएगा अलग अलग कि सिद्ध और नाथ, सिद्ध और नाथ पंथ में प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, तो पहला है कि सिद्ध निरीश्वरवादी थे, अर्थात वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, जबकि नाथ क्या थे? ईश्वरवादी थे। दूसरा है सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे। सिद्ध क्या थे? नारी भोग में विश्वास करते थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे दोस्तों, जबकि नाथपंथी इसके विरोधी थे। ठीक है, ये मुख्य अंतर है इसका। अगला है प्रश्न नंबर 98, नाथपंथियों के ईश्वरवाद की क्या विशिष्टता है? विशेषता है। ठीक है, क्या विशेषता है? विशिष्ट है, उनमें क्या विशिष्ट है, अर्थात क्या विशेषता है नाथपंथियों के? ठीक है, नाथपंथियों के ईश्वरवाद की क्या विशिष्टता है, मतलब विशेषता है। ठीक है, तो निर्गुण की साधना, मतलब जो गुण रहित है, जो गुणों से ऊपर है, उसकी साधना करना ही इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, 99 प्रश्न है, हठयोगी गुरु महिमा और पिंड ब्रह्मांड किस साहित्य की विशेषता है? ब्रह्म ब्रह्मांड किस साहित्य की विशेषता है? तो नाथ साहित्य की विशेषता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 है, ऐसे मन लय जोगी खलई, ऐसे मन लय जोगी खलई तब अंतरी बसे भंडार किसकी पंक्ति है? तो गोरखनाथ की पंक्ति है। ठीक है, क्या दोबारा देख लो आप इसको एक बार दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लो कि इसको एक बार फिर से देख लो दोस्तों पंक्ति को, महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी कि ऐसे मन लय जोगी खलई तब अंतरी बसे भंडार किसकी पंक्ति है? गोरखनाथ की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हम अब तक लगभग 100 प्रश्न कर चुके हैं पूरे आदिकालीन साहित्य के। ठीक है, और आदिकालीन साहित्य के हम जो 100 प्रश्न कर चुके हैं, कितने प्रश्न कर चुके हैं? 100 प्रश्न कर चुके हैं। इसमें हम शुरू से जो 4 साहित्य में बांटा गया है उसको लेके चले हैं। रास है, रासो है, नाथ सिद्ध है, ठीक है, नाथ है और सिद्ध है। इन चारों को हम लेके चले हैं और इन पर हमने 100 प्रश्न लगभग किए हैं दोस्तों। अब इसके बाद क्या है दोस्तों? एक आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य और आता है। ठीक है, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य और आता है। ठीक है, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने फुटकल रचना, डॉक्टर डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने और कुछ कहा है। तो अब इसमें भी हम थोड़े प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें हम पहला पढ़ेंगे आदि लौकिक साहित्य। ठीक है, इसमें हम लौकिक साहित्य पढ़ेंगे आगे, जो कि हम आगे वीडियो बनाएंगे और लौकिक साहित्य का बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे और शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हो सकूं। नमस्ते दोस्तों।